अस्सलाम वालेकुम। ईट फिट फोबिया के किचन में आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही मज़ेदार कड़ी पकोड़ा। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है, तो चलिए बगैर कोई टाइम वेस्ट किए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैंने एक बड़ा और खुला बर्तन लिया है क्योंकि कड़ी मैं कुछ ज़्यादा क्वांटिटी में बनाने वाली हूँ, जिसमें मैंने हस्बे ज़रूरत कुकिंग ऑयल ऐड किया है। फिर इसमें ऐड करेंगे मेथी दाना, कलवंजी और ज़ीरा। तीनों की क्वान्टिटी 1/4 टीस्पून रखेंगे। ये तीनों चीजें ऐड करने के बाद इसे तकरीबन 1-2 मिनट के लिए रोस्ट करेंगे। जैसे ये अच्छे से रोस्ट हुई तो इसमें कटे हुए 2 मीडियम साइज के प्याज शामिल कर देंगे। प्याज को अच्छे से पकाएंगे और इसमें 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। और जब प्याज थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे तब हम इसमें टमाटर शामिल कर देंगे। टमाटर मीडियम साइज के 2 शामिल करेंगे। अगर बड़े साइज का टमाटर है तो आप 1 शामिल कर दें। टमाटर को थोड़ा सा पकाने के बाद हम इसमें हरी हुई मिर्च ऐड कर देंगे। मैंने साबुत हरी मिर्च ली है और उन्हें दरमियान से काट कर ऐसे ही डाल दिया है। साथ ही इसमें 1.5 टीस्पून लाल मिर्च और 1 टीस्पून हल्दी की शामिल कर देंगे और इसे कुछ मिनट के लिए अच्छे से इसकी भुनाई करेंगे। यहाँ पर पहले से मैंने दही की लस्सी बना ली थी। 1 किलो दही में सिर्फ हाफ कप पानी डालकर उसे मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया था। तो यहाँ पर लस्सी ऑलरेडी तैयार हो चुकी थी। अभी हम इसमें सिर्फ 2 कप बेसन के शामिल करेंगे और इसे एक दफा फिर अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। और जो मिक्सचर अभी बना है उसे हम अपने बर्तन में शामिल कर देंगे। अब उसे कुछ देर के लिए पकाएंगे। यहाँ पर साथ ही हम पकोड़ों का सामान तैयार कर लेंगे, जिसके लिए तकरीबन 1 किलो आलू मैंने काट लिए थे और इसमें तकरीबन 2 बाउल के बराबर कटी हुई पालक शामिल की और साथ ही 2 मीडियम साइज के प्याज शामिल किए हैं और इसी के साथ स्पाइसेस शामिल किए हैं, जिनमें 2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च, 1 टीस्पून गरम मसाला और 1 टेबलस्पून मेथी शामिल कर देंगे। इसी के साथ 2 कप बेसन के शामिल करेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके इसका अच्छा सा अमीज़ा बना लेंगे। ये देखें, यहाँ पर मैंने बेसन भी 1 कप और शामिल किया है और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसे अच्छे से गूंद लेंगे और उसके बाद इसे कवर करके आधे घंटे के लिए रख देंगे। यहाँ पर कड़ी में तकरीबन 1.5 लीटर पानी मैंने और शामिल किया था और साथ ही इसमें 1.5 टीस्पून नमक शामिल कर देंगे। उसके बाद जब इसमें अच्छे से उबाल आने लगेगा, इस पॉइंट पर हम इसमें नमक चेक कर लेंगे। अगर आपको कम लगे तो आप इसमें मजीद शामिल कर सकते हैं। यहाँ पर आधा घंटा गुजर चुका है। एक पैन में मैंने ऑयल ले लिया है और इसमें हम अपने पकौड़े फ्राई कर लेंगे। जब ऑयल अच्छे से गर्म होगा उस वक्त हम पकौड़े डालने शुरू करेंगे और जैसे इनकी एक साइड ब्राउन हुई तो इसकी साइड चेंज कर देंगे और इसी तरह दूसरी साइड को भी अच्छे से पका लेंगे। तो बस यहाँ पर हमारे पकौड़े भी बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। इसी तरह बाकी का भी जो हमेशा है उसके भी हम पकौड़े बना लेंगे। उसके बाद ये पकौड़े कड़ी में डालकर इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर काफ़ी देर पकने के बाद कड़ी हमारी रिक्वायर्ड जो थिकनेस हमें चाहिए थी वहाँ पर पहुँच चुकी है। तो अभी हम इसमें 1 टेबलस्पून ज़ीरा पाउडर शामिल कर देंगे और मेथी शामिल कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। और उसके बाद एंड में इसमें धनिया शामिल कर देंगे और गरम मसाला शामिल करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। कड़ी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो यहाँ पर इसका तड़का तैयार कर लेंगे, जिसके लिए मैंने एक फ्राई पैन में ऑयल लिया है। उसमें ज़ीरा डालकर उसे अच्छे से रोस्ट करेंगे। साथ ही उसमें 3 से 4 साबुत लाल मिर्च और हाफ टीस्पून रेड चिली क्रम्स का शामिल करेंगे और उसके बाद जो है 2 मिनट के लिए उसे अच्छे से पकाएंगे, जिसके बाद तड़का हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। और अब इस तड़के को कड़ी में शामिल कर देंगे और इसके बाद हमारी मज़ेदार कड़ी बिल्कुल रेडी है। इसे सर्व करें और इंजॉय करें। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।